हम आज निर्जला एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन सबसे उत्तम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी, ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। भक्तों, एक बार महाबली भीम व्यास जी से मिलकर अपने दुख की बात कहते हैं। महाबली भीमसेन व्यास जी से कहते हैं, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, नकुल, अर्जुन और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। बस यही बात मुझको परेशान कर रही है। वो चाहते हैं कि मैं भी उन सब के साथ उपवास रखूं। भीमसेन बलवान तो पहुँचे व्यास जी के पास। चेहरे पर कोई रौनक ना थी, वो बड़े उदास। करके नतमस्तक प्रणाम फिर बैठ गए बलवान। भीमसेन की हालत देख के व्यास हुए हैरान। पूछ रहे हैं व्यास भीम से कैसा है सब हाल। क्यों ऐसे मुरझाए हो तुम, किसका तुम्हें मलाल। बहुत बड़ा कारण लेकर मैं आया आपके पास। मेरे दुख का कर दो निवारण, करना नहीं निराश। नतमस्तक होकर वो सारा दुख सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी, ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। व्यास जी, मेरी माँ और मेरे सभी भाई मुझसे बार बार हर एकादशी को उपवास रखने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा भक्ति तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। हंसने लगे व्यास जी भीमसेन की बात पे। भीम के सिर पर हाथ रखा बड़े प्रेम से व्यास ने। समझ गया हूँ जटिल समस्या भीम तुम्हारी मैं। फेंको मन से निकाल अपनी भूख प्यास का भय। चेहरे पर छा गई उदासी सुन के व्यास की बात। भूखे रह सकता न कभी मैं, भीम ने जोड़े हाथ। खूब करूँगा दान पुण्य और करूँगा पूजा पाठ। वासुदेव भगवान का वंदन करूँगा मैं दिन रात। लेकिन भोजन करूँगा हर दिन, सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी, ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मैं दान पुण्य जब तप सब करूँगा। वासुदेव भगवान की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर दूंगा। हर वक्त बस उन्हीं के नाम का माला फेरता रहूंगा, लेकिन उपवास नहीं रह सकता। बिना एकादशी का व्रत किए फल प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई सरल उपाय हो तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। मैं अपने पेट को कष्ट दिए बिना फल प्राप्त करना चाहता हूँ।
भीमसेन की बातें सुनकर व्यास जी क्या बोले, आइए सुनते हैं। व्यास जी बोले, हे भीम तुम सुनो लगा के ध्यान। अगर तुम्हें है स्वर्ग की इच्छा, सुनो भीम बलवान। माह की दोनों एकादशी का व्रत करना होगा। सारे नियमों का तुमको पालन करना होगा। व्यास की बातें सुनकर भीमसेन बोले कर जोर। व्रत की क्रिया सुन के पेट में उठने लगी मरोड़। खाने वाला तीनों टाइम कैसे रखे उपवास। सोचा कोई उपाय बता दो हे महाज्ञानी व्यास। व्रत उपवास के नाम से ही हम तो घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। हे मुनिवर, मैं भूखा प्यासा रहने की सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे पेट में क्षुधा नाम की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। खूब सारा भोजन करने के पश्चात भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। इसलिए हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझको कोई ऐसा सरल सा व्रत बताइए जिसके करने से मेरा कल्याण हो सके। दया आ गई भीम के ऊपर, हंसे व्यास महाराज। बहुत सरल एक व्रत तुमको मैं बतलाऊंगा आज। ज्येष्ठ की एकादशी के व्रत का पालन करना तुम। पालन करना इन बातों का, मना न करना तुम। व्रत करना तुम निर्जल रह करना करना भोजन। करते समय स्नान तुम जल भी कर लेना ग्रहण। स्नान आँच जल में मन को ग्रहण कर सकते हो। सत्य कहूँ मैं भीम, अन्न को ना छू सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा वो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। सुनो भीमसेन, ज्येष्ठ मास एकादशी को निर्जला व्रत करना। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हो और अन्न ग्रहण करना वर्जित है। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो, उससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों का अन्न खाने का पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। ज्येष्ठ के एकादशी का व्रत करना तुम जीवन भर। सब पापों का हो जाएगा भीम तुम्हारे अंत। गौ का दान ही महादान है, करना गौ का दान। सदा तुम्हारा भला करेंगे श्री विष्णु भगवान। भीम व्यास की आज्ञा मान वो घर को आते हैं। ज्येष्ठ मास की एकादशी का नियम निभाते हैं। भीमसेन ने निर्जल रह के रखा फिर उपवास। पहले के सब पाप दोष उनके हो जाते नाश। हाथ जोड़ हम व्यास को अपना शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी।
हम आज निर्जला एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन सबसे उत्तम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी, ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। भक्तों, एक बार महाबली भीम व्यास जी से मिलकर अपने दुख की बात कहते हैं। महाबली भीमसेन व्यास जी से कहते हैं, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, नकुल, अर्जुन और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। बस यही बात मुझको परेशान कर रही है। वो चाहते हैं कि मैं भी उन सब के साथ उपवास रखूं। भीमसेन बलवान तो पहुँचे व्यास जी के पास। चेहरे पर कोई रौनक ना थी, वो बड़े उदास। करके नतमस्तक प्रणाम फिर बैठ गए बलवान। भीमसेन की हालत देख के व्यास हुए हैरान। पूछ रहे हैं व्यास भीम से, कैसा है सब हाल। क्यों ऐसे मुरझाए हो तुम, किसका तुम्हें मलाल। बहुत बड़ा कारण लेकर मैं आया आपके पास। मेरे दुख का कर दो निवारण, करना नहीं निराश। नतमस्तक होकर वो सारा दुख सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी, ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। व्यास जी, मेरी माँ और मेरे सभी भाई मुझसे बार बार हर एकादशी को उपवास रखने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा भक्ति तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। हंसने लगे व्यास जी भीमसेन की बात पे। भीम के सिर पर हाथ रखा बड़े प्रेम से व्यास ने। समझ गया हूँ जटिल समस्या भीम तुम्हारी मैं। फेंको मन से निकाल अपनी भूख प्यास का भय। चेहरे पर छा गई उदासी सुन के व्यास की बात। भूखे रह सकता न कभी मैं, भीम ने जोड़े हाथ। खूब करूँगा दान पुण्य और करूँगा पूजा पाठ। वासुदेव भगवान का वंदन करूँगा मैं दिन रात। लेकिन भोजन करूँगा हर दिन, सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी, ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मैं दान पुण्य जब तब सब करूँगा। वासुदेव भगवान की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर दूंगा। हर वक्त बस उन्हीं के नाम का माला फेरता रहूंगा, लेकिन उपवास नहीं रह सकता। बिना एकादशी का व्रत किए फल प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई सरल उपाय हो तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। मैं अपने पेट को कष्ट दिए बिना फल प्राप्त करना चाहता हूँ।
भीमसेन की बातें सुनकर व्यास जी क्या बोले, आइए सुनते हैं। व्यास जी बोले, हे भीम तुम सुनो लगा के ध्यान। अगर तुम्हें है स्वर्ग की इच्छा, सुनो भीम बलवान। माह की दोनों एकादशी का व्रत करना होगा। सारे नियमों का तुमको पालन करना होगा। व्यास की बातें सुनकर भीमसेन बोले कर जोर। व्रत की क्रिया सुन के पेट में उठने लगी मरोड़। खाने वाला तीनों टाइम कैसे रखे उपवास। सोचा कोई उपाय बता दो हे महाज्ञानी व्यास। व्रत उपवास के नाम से ही हम तो घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। हे मुनिवर, मैं भूखा प्यासा रहने की सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे पेट में क्षुधा नाम की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। खूब सारा भोजन करने के पश्चात भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। इसलिए हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझको कोई ऐसा सरल सा व्रत बताइए जिसके करने से मेरा कल्याण हो सके। दया आ गई भीम के ऊपर, हंसे व्यास महाराज। बहुत सरल एक व्रत तुमको मैं बतलाऊंगा आज। ज्येष्ठ की एकादशी के व्रत का पालन करना तुम। पालन करना इन बातों का, मना न करना तुम। व्रत करना तुम निर्जल रह करना करना भोजन। करते समय स्नान तुम जल भी कर लेना ग्रहण। स्नान आँच जल में मन को ग्रहण कर सकते हो। सत्य कहूँ मैं भीम, अन्न को ना छू सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा वो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। सुनो भीमसेन, ज्येष्ठ मास एकादशी को निर्जला व्रत करना। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हो और अन्न ग्रहण करना वर्जित है। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो, उससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों का अन्न खाने का पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। ज्येष्ठ के एकादशी का व्रत करना तुम जीवन भर। सब पापों का हो जाएगा भीम तुम्हारे अंत। गौ का दान ही महादान है, करना गौ का दान। सदा तुम्हारा भला करेंगे श्री विष्णु भगवान। भीम व्यास की आज्ञा मान वो घर को आते हैं। ज्येष्ठ मास की एकादशी का नियम निभाते हैं। भीमसेन ने निर्जल रह के रखा फिर उपवास। पहले के सब पाप दोष उनके हो जाते नाश। हाथ जोड़ हम व्यास को अपना शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिले श्रेष्ठ पद स्वर्ग में कैसे वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी। ये निर्जला एकादशी मन भावन एकादशी।
एकादशी